नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शोर फिल्म में एक प्यार का नगमा है और राज कपूर की फिल्म प्रेम रोग में मोहब्बत है क्या चीज़ जैसा कालजयी गीत लिखकर लाखों करोड़ों भारतीयों के दिलों में जगह बनाने वाले मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी का 5 मार्च यानी आज जन्मदिन है और आज वे 82 साल के हो गए हैं। मशहूर गीतकार संतोष आनंद जी इन दिनों फिर से खूब सुर्खियों में हैं। लगता है जैसे किसी ने तालाब ठहरे पानी में कंकड़ दे मारा है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पिछले दिनों संतोष आनंद जी ने टेलीविज़न चैनल पर प्रसारित होने वाले एक सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में बतौर विशेष अतिथि शिरकत करने के दौरान कुछ ऐसी बातें कही कि उनकी आंखें नम हो गई और देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। मंच पर व्हील चेयर पर आए संतोष आनंद जी ने कहा, मैं बरसों बाद मुंबई आया हूँ और मुझे लग रहा है पुरानी बातों को याद करते हुए संतोष आनंद जी मंच पर ही रो पड़े और संतोष जी ने कहा, रात रात जागकर मैंने गीत लिखे, अपने खून ये गीत लिखे हैं। और इस दौरान दर्शकों की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि पुराने दिनों को याद करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अब तो कई बार लगता है कि दिन भी रात हो गई है। इस दौरान मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ संतोष आनंद जी की यह बात सुनकर भावुक हो गई और रो पड़ी जब उन्होंने कहा, मैं जीना चाहता हूँ बहुत अच्छी तरह। ऊपर वाले ने मुझे बहुत कुछ दिया था लेकिन वो सब कुछ कैसे चला गया पता नहीं चला। ऊपर वाले की कपाट किसने बंद कर दी मुझे पता नहीं। अब वो दौर तो नहीं, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा। इस दौरान उन्होंने अपना एक गीत गुनगुनाया, जो बीत गया है अब वो दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूंक दिया हमने अब राख उठानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। दरअसल ये पंक्तियाँ उनके लिखे गीतों की है जो फिल्मों में आए। और दोस्तों, दर्शकों की मौजूदगी में जब संतोष आनंद जी ने भरे दिल से ये पंक्ति पढ़ी तो लोग भावुक हो गए। इतना ही नहीं, इंडियन आइडल की जज और चर्चित सिंगर नेहा कक्कड़ भी रो पड़ी। नेहा जी संतोष आनंद जी को सम्मान देते हुए मंच पर आई और उनके सिर पर हाथ रखते हुए रो पड़ी। नेहा जी ने इस दौरान कहा कि आपके गीतों से हमने प्यार करना सीखा है और दुनिया के बारे में जाना है। इस दौरान नेहा जी ने जब संतोष आनंद जी को 5 लाख रुपए देने चाहे तो संतोष जी ने कहा, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा, बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हूँ, आज भी मेहनत करता हूँ। इसके बाद नेहा जी भी भावुक होकर बोली, सर आप ये समझे कि यह आपकी पोती की तरफ से है। इतना कहकर नेहा भी रो पड़ी। इसके बाद संतोष आनंद जी ने कहा कि उसके लिए स्वीकार करूँगा। और दोस्तों, 70 के दशक में अपने उम्दा गीतों से लोगों को भावुक करने वाले संतोष आनंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद ब्लॉक में हुआ। उनका यहाँ पर बचपन बीता है और उनका जन्म एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था। कम ही लोग जानते होंगे कि आज के मशहूर कवि व गीतकार संतोष आनंद जी का पूरा नाम संतोष कुमार मिश्रा है। दिल्ली से सिकंदराबाद की दूरी 100 किलोमीटर से भी कम है, लेकिन यह 100 किलोमीटर का सफ़र तय करने में उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। संतोष आनंद जी ने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई और फिर हाई एजुकेशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गए। यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद दिल्ली के मिंटो ब्रिज स्थित स्कूल में लाइब्रेरियन के तौर पर काम शुरू कर दिया। इस दौरान वह कविताएं लिखते थे और दिल्ली के चांदनी चौक के रहने वाले फिल्मकार और एक्टर मनोज कुमार साहब दिल्ली आते रहते थे। उन्होंने संतोष आनंद जी को सुना तो पहली बार संतोष आनंद जी को फिल्म के लिए गाने लिखने का ऑफर पूरब और पश्चिम के लिए मिला था। और दोस्तों, मनोज कुमार साहब की फिल्मों में जैसे शोर, क्रांति, पूरब पश्चिम और रोटी कपड़ा मकान जैसे फिल्मों में गीत लिखे जो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। और कविता हो या गज़ल या किसी दर्द से गुजर कर अपनी शक्ल लेती है। कभी गुजरे लम्हों को अपनी रचनाओं को पिरोता है और सजाता है। और गीतकार संतोष आनंद जी के यूँ तो सभी लिखे गीत चर्चित हुए, लेकिन उनकी कविताएं भी लाजवाब है। और दोस्तों, बतौर कवि संतोष आनंद जी को कविता सम्मेलन में सुनने के लिए लोग आखिरी तक डटे रहते हैं। दर्शकों और श्रोताओं को संतोष आनंद जी के साथ लगाव आज भी जारी है। मंच पर जब भी संतोष आनंद जी आते हैं तो श्रोता उनसे फिल्मी गीतें सुनने की फरमाइश करते हैं, लेकिन वह आज भी कुछ न कुछ नया लिखते रहते हैं। दिल्ली के पंजाबी बाग में आयोजित कवि सम्मेलन में सुनाई गई संतोष आनंद जी की 2 पंक्तियां ने लोगों का दिल लूट लिया था। और ये पंक्ति थी, गिली सुलगती लड़कियां हैं ये दोस्त ये रिश्तेदार, पास रहे तो जलन रखते हैं, दूर रहे तो धुआं देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
और जवानी में ही एक दुर्घटना के चलते वह विकलांग हो गए और ईश्वर को संतोष आनंद जी से कई इम्तिहान लेने थे और उनकी निजी ज़िंदगी लगातार उथल-पुथल भरे दौर से गुजरती रही और संतोष आनंद जी के बेटे का नाम संकल्प आनंद था और एक बेटी शैलजा आनंद है। वही बहू का नाम नंदनी था और अक्टूबर 2014 संकल्प आनंद ने अपनी पत्नी नंदनी के साथ आत्महत्या कर ली। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा संतोष आनंद जी को फिल्मों में उम्दा गीत लिखने के लिए कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। 1974 में आई फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के गीत मैं ना भूलूंगी के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। इसके बाद फिर 1983 में आई फिल्म प्रेम रोग के गीत मोहब्बत है क्या चीज़ के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और 2016 में उन्हें यश भारती सम्मान से नवाजा गया। और दोस्तों बात करें इनके फिल्मों के गीतों की तो गोपीचंद सावन, जख्मी शेर, मेरा जवाब, पत्थर दिल, लव 86, मजलूम, बड़े घर की बेटी, संगीत तिरंगा, पूरा बार पश्चिम शोर, रोटी कपड़ा और मकान, पत्थर से टक्कर, क्रांति, प्यासा सावन, प्रेम रोग जैसे कई फिल्में हैं जिनमें संतोष आनंद जी ने गीत लिखे। और देखते ही देखते आज बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद जी 82 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से संतोष आनंद जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और वे जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो वॉचिंग करने के लिए।